चलो सभी को वंदे मातरम। आज का वीडियो बेस्ड है उन सभी बच्चों के लिए कि कई सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन को लेके फ़ोन आ रहे थे बहुत सारे बच्चों के कि किस तरह से अभी क्लास हो रही है। तो ऑनलाइन के बेटा बैचेस सबको पता है 25 जुलाई से स्टार्ट हो गई और बैच फुल हो चुकी है 25 जुलाई वाली। अगली बैच जो है उसके बाद 7 अगस्त को स्टार्ट हुई, उसके बाद बैच, और 7 अगस्त वाली बैच अभी चल रही है और इसके बाद जो अगली बैच स्टार्ट होगी वो 23 अगस्त को होगी। तो उसके लगातार कई सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे और उसमें कुछ बच्चों की क्वेरीज़ थी, तो वो तो मैं फ़ोन में जो क्वेरीज़ आ रही उनको मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न है कि सर जो ऑनलाइन क्लासेस अभी 2025 के लिए है उसमें किस पैटर्न पे क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं और कैसे हम ऑनलाइन होने के बाद भी ऑफलाइन वाले बच्चों से कॉम्पीट कर पाएंगे। बचे हुए टाइम में जो 10 महीने बचे हुए हैं या 11 महीने बचे हुए हैं, तो 10 से 11 महीने हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम लेट तो नहीं हुए हैं 2025 की जो एग्ज़ाम निमसट की होने वाली है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा लेट तो नहीं हुए हैं। तो इन बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके साथ में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कई सारे बच्चों को है जिनको अवेयरनेस की कमी है एकेडमी के बारे में, तो उनको हो सकता है ये कन्फ्यूज़न है। जैसे जब फ़ोन आते हैं तो वो समझ में आता कि हो सकता है ये कन्फ्यूज़न दूसरे बच्चों को भी हो कि सर ऑनलाइन क्लासेस जो है क्या सिर्फ 2 घंटे की ही होगी, और जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट कब होगा, और किस किस टाइप की टेस्ट सीरीज़ हमें प्रोवाइड होगी, क्या टेस्ट सीरीज़ अलग से प्रोवाइड होगी या क्लास में शामिल है, इंक्लूड है, और कैसे हम ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं उनमें और हमें क्या डिफरेंस रहेगा, और हम कैसे वो सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो ऑफलाइन वाले जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, और वो उन लोगों को ऑफलाइन में जो सुविधा मिल रही है हम ऑनलाइन अगर एडमिशन ले रहे हैं तो ऑनलाइन में होते हुए भी ऑफलाइन का कैसा हम फ़ायदा उठा पाएंगे वो सारी सुविधाओं का, और किस किस टाइप का स्टडी मटेरियल मिलेगा। हालांकि पिछले 2 वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। आज वापस से उन्हीं बच्चों के लिए और ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए जो 2025 में निमसट की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, COT की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, और महाराष्ट्र सिटी की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, और भी नेशनल लेवल की बहुत सारी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए ही मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन सभी बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कन्फ्यूज़न ना हो। और इसका फिर फ़ायदा कई सारे ऐसे लोग भी उठाते हैं जो फिर स्टूडेंट को मिसगाइड करते हैं, और तुम्हें इधर उधर से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी व्यक्ति से, ना ही किसी स्टूडेंट से। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं तुम्हें खुद ही दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हर बच्चे की थी। फ़ोन में जब फ़ोन कॉल आते हैं बच्चों के तो फ़ोन कॉल में समझ में आ जाता कि अगर ये बच्चा इस इंफॉर्मेशन को लेकर कन्फ्यूज़ है तो दूसरे बच्चे भी होंगे, और फिर कई सारे गलत टाइप के लोग जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बच्चों को मिसगाइड करते हैं। तो वो कोई आपको मिसगाइड ना कर पाए, तो इसलिए मैं आज पूरी डिटेल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 2025 में जिन लोगों को निमसट की एग्ज़ाम देनी है, COT की एग्ज़ाम देनी है, महाराष्ट्र की एग्ज़ाम देनी है, उनको कैसे तैयारी करना है। 2026 में जिन वाले जो 2026 में निमसट की एग्ज़ाम देंगे उनकी बैचेस कब से स्टार्ट हो रही है, उनको तैयारी कैसे करना है। 2027 में जो निमसट की एग्ज़ाम देने वाले हैं, COT की एग्ज़ाम देने वाले हैं, महाराष्ट्र सिटी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनकी बैचेस कब से स्टार्ट होगी और उनको कैसे तैयारी करना, उनकी तैयारी कैसे होगी। तो सबसे पहले मैं 2025 वाले जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं निमसट की, और जिनकी एक बैच स्टार्ट हो गई है 25 जुलाई से, अनाउंसमेंट किया था, तुम लोगों ने देखा होगा, तुम सभी लोगों ने। साथ में उसके बाद 25 जुलाई वाली बैच तो ऑलमोस्ट फुल हो गई। उसके बाद अगली बैच जो स्टार्ट हुई है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हुई है। तो 7 अगस्त वाली बैच में कोऑर्डिनेट चल रहा है अभी, और उसमें अभी एडमिशन्स हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एडमिशन भी हो रहे हैं। और 7 अगस्त के बाद अगली जो बैच है वो 23 अगस्त को स्टार्ट हो गई। वो 23 अगस्त के बाद भी अभी बैचेस स्टार्ट होंगी। पर जिन लोगों को निमसट 2025 में निमसट की एग्ज़ाम 2025 में ही देना है तो वो लोग एनी हाउ 23 अगस्त वाली बैच ज्वाइन कर लेंगे। अभी रनिंग में जो 7 अगस्त को बैच स्टार्ट हुई जिसमें कोऑर्डिनेट चल रहा है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें 4 या 5 दिन का टॉपिक निकल चुका है। तो अगले जो बैच स्टार्ट हो रही है 23 अगस्त उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और रही बात कई सारे बच्चों को लेके अगर कन्फ्यूज़न इस बात का कि सर उसमें क्या क्या प्रोवाइड होगा, किस ढंग से क्लासेस होंगी। कई लोगों को टेस्ट सीरीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि सर टेस्ट सीरीज़ कैसे प्रोवाइड होगा, क्लासेस कैसी होगी, डेली टेस्ट कैसे होंगे, हमें बचा हुआ टाइम हमारे लिए इनफ है क्या, किस ढंग से पढ़ाई करेंगे, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कैसे मैनेज करेंगे। इसकी आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, ध्यान से आप सुनते रहिएगा। तो 2025 वालों की बैच अभी अगली बैच 23 अगस्त को स्टार्ट होने वाली है। तो ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले दोनों बैचेस ध्यान रखना 23 अगस्त से स्टार्ट होगी। मैं ये समझाना चाहूँगा कि जिन लोगों का टारगेट निमसट 2025 है
कि तुम सिर्फ 2025 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो एनी हो आप 23 अगस्त वाली बैच ज्वाइन कर लें। उसके आगे भी बैचेस स्टार्ट होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बैचेस स्टार्ट होंगी, सितंबर में भी होंगी। सितंबर में 2 बैचेस स्टार्ट होंगी, अक्टूबर में होंगी, बट लेट ना हो। जितनी लेट होंगे उतना रिवीजन को तुम्हें टाइम कम मिलेगा। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, हमें रिवीजन को टाइम जितना ज़्यादा मिलेगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो मैं अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए, दोनों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहले मैं ऑनलाइन वालों के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ। ऑफलाइन में तो जो बच्चे इंक्वायरी लेने के लिए आते हैं उनको सारे कन्फ्यूज़न काउंसलिंग के दौरान क्लियर हो जाते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं उनको लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, तो वो कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देता हूँ और उसके बाद साथ साथ मैं ऑफलाइन वालों को ही बताऊंगा। तो पहली बात तो ये कि कई लोगों को कन्फ्यूज़न इस बात को लेके है कि सर क्या 2 घंटे की क्लास होगी, तो मैं बता रहा हूँ बेटा कि अब जो क्लासेस का ड्यूरेशन है वो डबल क्लासेस का टाइम हो जाएगा। अभी जो 25 जुलाई से बैच स्टार्ट हुई थी या 7 अगस्त से बैच स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग में बैच का वर्कलोड ना बढ़े, बच्चों के ऊपर वर्कलोड ना बढ़े, इसलिए वो 2 घंटे की क्लास हो रही थी, इवनिंग में क्लास हो रही थी 5 to 7, जबकि बल्कि क्लास 5 to 7 की जगह 8 बजे तक ही चली जाती थी क्लास। जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे अगर आप लोग की बातचीत है या जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्लास कभी भी 5 से 7 की जगह 5 से 7:30, 5 से 8 तक जा रही है क्लासेस। 2 घंटे की जगह 3 घंटे की क्लासेस हो रही है, बट अब क्लासेस का ड्यूरेशन मैं बढ़ा रहा हूँ। पहली बात तो अब जो बैचेस स्टार्ट हो रही है 23 अगस्त से, और जो पहले भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं 25 जुलाई से जो क्लासेस चल रही है या फिर 7 अगस्त से चल रही है, उन सभी की क्लासेस का ड्यूरेशन डबल हो जाएगा। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तो टाइम कम रहता है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद टाइम बढ़ जाएगा। तो क्लासेस का ड्यूरेशन 3 से 5 भी होगा और 6 से 8 होगा। 2 बैचेस रहेंगी, एक बैच रहेगी 3 to 5 और दूसरी बैच रहेगी 5 to 7। डबल क्लासेस होंगी, 4 घंटे की क्लासेस होगी। उसमें कोऑर्डिनेट और कैलकुलस साथ साथ चलेगा, कोऑर्डिनेट भी चलेगा और कैलकुलस भी चलेगा। तो कोऑर्डिनेट कैलकुलस साथ साथ चलने का रीज़न ये है ताकि टाइमली तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए। साथ में टेस्ट भी डबल होगा, एक टेस्ट मॉर्निंग में 8 to 10 होगा, 8 से 10 होगा, और दूसरा टेस्ट 11 से 1 होगा। ऐसे बच्चे जिन लोगों को कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के कारण मॉर्निंग वाला टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, दोपहर वाला टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कॉलेज के बाद जब उनका कॉलेज ओवर होगा तब वो टेस्ट दे पाएंगे। तो कई बार एक टेस्ट रहेगा, कई बार 2 टेस्ट होंगे। टेस्ट यहाँ डेली होता है, डेली टेस्ट से डेली का इंप्रूवमेंट होगा और साथ में वीकली बेसिस पे टेस्ट होता है। तो क्लासेस का ड्यूरेशन 1 हफ्ते तक तो सिंगल रहेगा, बाद में डबल क्लासेस हो जाएंगी। टेस्ट यहाँ डेली होता है, बाकी सारे। अब रही बात एक, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर क्लासेस के साथ साथ क्या टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा? नहीं बेटा, जो तुम्हारी क्लासेस है वो कंप्लीट क्लासेस है, जो तुमने क्लासेस ज्वाइन कर रखा है। ऑनलाइन की जो अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही है अपने यहाँ, जो अभी 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही है या 25 जुलाई से जो स्टार्ट हो चुकी है, 7 अगस्त से स्टार्ट हो गई, 25 जुलाई से स्टार्ट हुई, इसमें अलजेब्रा स्टार्ट हुआ था सेट 3। 7 अगस्त से जो स्टार्ट हुई है उसमें अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, और जो अभी 23 तारीख से स्टार्ट होगी उसमें कैलकुलस और कोऑर्डिनेट दोनों साथ साथ चलेंगे। कैलकुलस से स्टार्ट होगा और कोऑर्डिनेट भी चलेगा। तो ये जो क्लासेस अभी होगी उसमें ये फुल लेंथ क्लासेस है, तो आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि कोई क्रैश कोर्स क्लासेस है, ये फुल लेंथ क्लासेस है जो निमसेट 2025 के लिए और सीयूटी 2025 के लिए है, जो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। उसमें वो सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं सारे मिलेंगे जो ऑफलाइन वाले बच्चों को मिल रही है। सारे टेस्ट सीरीज, सभी टाइप के टेस्ट सीरीज, चाहे वो डेली टेस्ट हो, वीकली हो, कैप्सूल हो, रिवीजन हो, फाइनल हो, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सारी डिटेल क्लासेस, कंप्लीट सारे असाइनमेंट, कंप्लीट सारे स्पेशल क्लास सीट, कंप्लीट सारे सीट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, वो सारी चीज़ों की सुविधाएं आपको मिलेगी जो ऑफलाइन वालों को मिल रही हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कहीं कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आज मैं तुम लोगों को सब सारी चीज़ बताने के लिए आया हूँ कि आपको ये दिमाग में रखना है कि चाहे वो 25 जुलाई की बैच किसी ने ज्वाइन कर रखा हो, 7 अगस्त की बैच ज्वाइन कर रखा है, या फिर 23 अगस्त की बैच ज्वाइन करें, या 23 अगस्त के बाद सितंबर की कोई बैच ज्वाइन करें। ऑनलाइन में जो अभी बैचेस स्टार्ट हो रही है वो सारी फुल लेंथ क्लासेस हैं, जिसमें ऑफलाइन में जितना मटेरियल ऑफलाइन वालों को प्रोवाइड हो रहा है वही मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड होगा। सेम क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, लाइव के बाद रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको लाइव के क्लासेस के तुरंत बाद आपको ऐप में अवेलेबल रहता है, जिसको बाद में आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। तो साथ में टेस्ट, डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट से आपका डेली का इंप्रूवमेंट होता है, साथ में वीकली पेपर होता है और भी कई तरीके के पेपर होते हैं, असाइनमेंट मिलते हैं और प्रैक्टिस सीट मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों के बारे में समझाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। पहली बात तो दिमाग में ये भी बिठा के चलना है कि एक बार किसी बच्चे ने एकेडमी ज्वाइन कर लिया, एकेडमी का या परिवार का मेंबर बन गया, तो वो फैमिली मेंबर जैसा हो गया। एकेडमी की जो सारी चीज़ें उसकी है, तो उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि किसी बच्चों को अलग मिल रहा है, ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को अलग। एकेडमी में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सारे बच्चे समान हैं।
चाहे वो ऑफलाइन में ऑनलाइन में, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बस ये है कि जिस उद्देश्य से आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, जिस उद्देश्य से एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो सभी टाइप की टेस्ट सीरीज, सभी टाइप का मटेरियल, सब कुछ ऑनलाइन में अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एमसीए के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। कुछ बच्चे इसमें नए हैं तो एमसीए क्या है और अपनी एकेडमी में कौन कौन सी फैसिलिटी ऑनलाइन में क्लास ज्वाइन करने वालों को मिलेगी। 2025 वालों को, 26 वालों को, 27 वालों को, ऑनलाइन वालों को। ऑफलाइन में तो सारी फैसिलिटी मिल ही रही है, जो फैसिलिटी ऑनलाइन में है वही ऑफलाइन में है, बल्कि ऑनलाइन ऑफलाइन में बस फ़र्क इतना है कि ऑफलाइन में तुम एकेडमी में बैठ के क्लासेस करते हो, ऑनलाइन में घर पे कर रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ। पहली बात तो थोड़ा एमसीए के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, जो बच्चे इसमें नए हैं। तो बेटा एमसीए मतलब मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, और इसमें कई सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन मैं टॉप एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एमसीए 2 फील्ड में डिवाइड है। पहला है एक ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम होती है और दूसरा स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है। हमें ध्यान रखना कि स्टेट लेवल की किसी भी एग्ज़ाम में हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें ऑल इंडिया लेवल की जितनी एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसी में कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के जो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है उसी में अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, उसी में अच्छे पैकेज मिलते हैं। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, सिस्को है, ये जो कंपनीज आती है ऑल इंडिया लेवल के कॉलेज में आती है, स्टेट लेवल के कॉलेज में विजिट नहीं करती है। तो हमें ऑल इंडिया एमसीए, जो ऑल इंडिया लेवल पे एमसीए की एग्ज़ाम होती है, हमें उसी के लिए प्लान करना, उसी की तैयारी करना, और एकेडमी में उसी ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम की ही तैयारी होती है। तो ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम में सबसे बड़ी एग्ज़ाम बेटा निमसेट है। निमसेट में 10 NIT हैं प्लस IIIT भोपाल मिला के 11 कॉलेज हैं, और जिसमें 1033 सीट्स हैं। दूसरी एग्ज़ाम CUT है, जिसमें DU, JNU और BHU हैं। CUT में इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं, लेकिन काम के कॉलेज DU हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र सिटी में ये तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन काम के कॉलेज है पुणे और VJT है, मुंबई है। उसके बाद SU है हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और BIT है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और VIT है, जिसमें और IP के कॉलेज हैं। तो SU और IP निमसेट के थ्रू मिलते हैं। BIT और VIT दोनों प्राइवेट कॉलेज है। ये मैं एडवाइस नहीं करता, लेकिन उस केस में फिर ले सकते हैं जब हमारा इन किसी कॉलेज में ना हो। जब आपका DU नहीं मिल रहा, JNU नहीं मिल रहा, BHU नहीं मिल रहा, उस केस में BIT VIT प्रेफर कर सकते हैं। और SU के बाद इसका नंबर आता है। और SU और IP मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं वो निमसेट के रैंक के आधार पर मिलते हैं। तो ये तो रही कि ऑल इंडिया लेवल की कौन कौन सी एग्जाम्स है। तो ऑल इंडिया लेवल पे तुम्हारा निमसेट, CUT और महाराष्ट्र सिटी, SU, BIT, VIT और भी अदर्स एग्जाम जितनी भी उनकी एग्जाम के जो निमसेट की हम तैयारी करते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। 70 से 80% सिलेबस निमसेट और अदर्स एग्जाम का कॉमन है। सिर्फ CUT में कंप्यूटर का कुछ पोर्शन ज़्यादा जाता है, तो उसके लिए अलग से आपकी प्रिपरेशन होगी, उसकी चिंता करने वाली कोई बात नहीं। बाकी मैक्सिमम मैथ्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर, इंग्लिश का जो पोर्शन है निमसेट में, अगर तुमने निमसेट के लिए प्रिपेयर कर लिया तो बाकी सारी एग्जाम की प्रिपरेशन खुद ब खुद हो जाती है। बट निमसेट के साथ साथ CUT है, महाराष्ट्र सिटी, इनकी सबकी टेस्ट सीरीज अपने यहाँ अलग होती है। सबके टेस्ट सीरीज इसलिए अलग होती है ताकि तुम उस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ पाओ कि वो एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं, उन सभी को ध्यान रखते हुए उनके टेस्ट सीरीज अलग से होती है। CUT की टेस्ट सीरीज अलग से होती है, जो एग्जाम के 2 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है CUT के। महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज अलग होगी, बिट्स की टेस्ट सीरीज अलग होगी, VIT की टेस्ट सीरीज अलग होगी, सभी एग्जाम की सेपरेट टेस्ट सीरीज होती है। बट अगर आप निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारी एग्जाम की तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। उसमें अलग से जो 10 से 20% पोर्शन अलग से आता है, कंप्यूटर वाला पोर्शन आता है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे निमसेट में जो कंप्यूटर आता है वो कंप्यूटर बेसिक और डेटा प्रेजेंटेशन पूछा जाता है, पर CUT में एडिशनल पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो DS और OS के लिए अलग से तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो सारी प्रिपरेशन यहाँ कराई जाएगी, वो सारे नोट्स और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड होंगे, उसकी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद NIT में जो 10 NIT है उसमें पहले नंबर पे NIT त्रिची है, सेकंड नंबर पे बेटा NIT सूरतकल है, थर्ड नंबर पे NIT इलाहाबाद है, फोर्थ नंबर पे NIT वारंगल है, फिफ्थ में NIT कुरुक्षेत्र है, सिक्स नंबर पे NIT भोपाल है, 7 नंबर पे NIT पटना है, फिर 8 नंबर पे NIT जमशेदपुर है, 9 नंबर पे NIT रायपुर है, 10th नंबर पे NIT अगरतला है और 11th नंबर पे IIIT भोपाल है। टोटल सीट 1033 है। अब इस 1033 सीट में कॉम्पिटिशन है तुम्हारा NIT का। और अब इस साल निमसेट 2024 की बात करें, NIT 2024 की बात करें, निमसेट 2024 के, तो निमसेट 2024 में अपने एकेडमी से 413 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 413 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो टोटल सीट 1030, 413 बच्चे अपने एकेडमी से सिलेक्ट हुए। रिजल्ट सबको पता होगा, देखा होगा। तो ये 413 सिलेक्शन अपने एकेडमी का, जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन अपने एकेडमी से, सभी को पता होगा कि 11 टाइम्स निमसेट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकेडमी से है, और लगातार 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन जो निमसेट में है वो जितने मिस्टर एकेडमी का है, जो एक रिकॉर्ड है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। और
जो 11 टाइम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपनी अकेडमी से आज तक पूरे हिंदुस्तान में निमसट की हिस्ट्री में कोई भी एक सिंगल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहां 2 साल भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लगातार आई हो, या दो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई हो, जबकि एकेडमी में जितने मिस्टर एकेडमी में लगातार 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। निमसट में आते हैं, सिलेबस की बात कर रहे हैं तो निमसट में बेटा क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम 120 मिनट होता है, मतलब 2 घंटे का पेपर होता है, मार्क्स 1000 होते हैं। इसमें मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन के 12 नंबर मिलते हैं, तो 600 मार्क्स का मैथ्स होता है और टाइम 70 मिनट्स होता है। निमसट की एग्जाम टाइम बाउंडेड एग्जाम हो गई है, अब इसी साल से हुआ है और 2024 से ये रूल आया। पहले टाइम बाउंडेड एग्जाम नहीं थी, पहले किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम हम दे सकते थे, बट 2024 से एक रूल आ गया कि आपको मैथ्स के लिए सिर्फ 70 मिनट्स मिलेंगे, उसके बाद मैथ्स डिसअपियर हो जाएगा। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन के 6 नंबर मिलते हैं, तो 240 नंबर का जो है वो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, उसके 30 मिनट्स टाइम मिलते हैं। कंप्यूटर वाला पोर्शन जो है वो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, एक क्वेश्चन के 6 नंबर मिलते हैं, 120 मार्क्स का कंप्यूटर होता है। और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, 40 मार्क्स का कंप्यूटर इंग्लिश होता है। तो 40 मार्क्स की इंग्लिश, 120 मार्क्स का कंप्यूटर, 240 मार्क्स की रीजनिंग और 600 मार्क्स का मैथ्स, ये टोटल मिला के 1000 नंबर का पेपर होता है। और जो कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स अलॉट होते हैं, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स है और मैथ्स के लिए 70 मिनट, तो 70 30 जो है 100 हो गया और 120 मिनट का पेपर होता है। तो 1000 नंबर का पेपर होता है, 1000 नंबर का पेपर NIT में पूछा जाता है। इसके बाद आप आते हैं COT में। COT में सिलेबस ये है कि COT में पहले तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन काम के 3 कॉलेज हैं, DU, JNU, BHU। तो अगर COT की एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो DU, JNU, BHU में ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद के कॉलेज में इतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं 75 और मैक्सिमम मार्क्स जो है 300 मार्क्स का पेपर होता है और एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। NIT में भी नेगेटिव मार्किंग जो है, NIT में नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है। जैसे मैथ्स का एक क्वेश्चन राइट करेंगे तो 12 मार्क्स मिलेगा और गलत करेंगे तो -3 डिडक्ट होंगे आपको। रीजनिंग में एक क्वेश्चन राइट करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा, गलत होंगे तो -1.5 कटेगा। और कंप्यूटर में एक क्वेश्चन राइट करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो -1.5 कटेगा। और इंग्लिश का एक क्वेश्चन राइट करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो -1 कटेगा। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है और COT की एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 300 मार्क्स का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। इसमें 2 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन 25 का होता है, इसमें थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है। इसमें इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, वर्बल के क्वेश्चन रहते हैं, तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आता है, तो 50 और 25 मिलकर 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स और कंप्यूटर दोनों पोर्शन आते हैं और मैथ्स पे पूरा NIT का ही सिलेबस मैथ्स का है। कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक और डेटा प्रेजेंटेशन तो NIT का है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिशनल पोर्शन इसमें पूछा जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा इसके बारे में मैं बताते जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन में जो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मैंने पहले बताया कि फुल लेंथ क्लास ही है, ना कोई क्रैश कोर्स है, ना ही कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे डेली। लाइव के साथ आपको जैसे लाइव क्लासेस होंगे उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लासेस 1 घंटे बाद अवेलेबल हो जाती है, स्ट्रीम हो जाता है लाइव के पास। पहली बात तो ये जो क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं फुल लेंथ क्लास है, कोई ना क्रैश कोर्स क्लास है। फुल लेंथ क्लास का मतलब इसमें सारी टेस्ट सीरीज, सारी जितने टाइप की टेस्ट सीरीज, सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी, सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होगी, ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस अवेलेबल होंगी, है ना। तो पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा। इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस का टाइम अभी 25 जुलाई से जो बैच स्टार्ट हुई 7 अगस्त तभी 2 घंटे था। अब मैं क्लास का टाइम बढ़ा रहा हूँ, अब क्लासेस का टाइम 4 घंटे हो जाएगा। डबल क्लासेस होगी, डबल टेस्ट होगा, तो 4 घंटे की क्लासेस होगी। एक क्लासेस का टाइम 3 to 5 होगा, दूसरी क्लास का टाइम 6 to 8 होगा। 2 सब्जेक्ट के साथ चलेंगे, साथ में टेस्ट भी डबल होगा। अगर मुझे लग रहा है कि डबल टेस्ट में बच्चे पिकअप नहीं कर पा रहे तो टेस्ट सिंगल होगा, लेकिन डेली टेस्ट होगा। डेली टेस्ट से डेली का इंप्रूवमेंट चेक होता है, इसलिए डेली टेस्ट होना कंपलसरी रहता है अपने यहाँ। टेस्ट और क्लासेस करना कंपलसरी रहता है एकेडमी में। किसी भी रीज़न से कोई बच्चा क्लास नहीं कर पाया तो रीज़न अगर वो मेल करता है उस रीज़न को, तो उसको कंसिडर किया जाता है। बट डेली अटेंडेंस होती है और डेली क्लास होता है। ये इसलिए होता है डेली अटेंडेंस और डेली क्लास, ताकि बच्चा सीरियसली उस क्लास को करे। हर बच्चे पे मेरा जो है वॉच रहता है कि कोई बच्चा डेली क्लासेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के सारे डेली लाइव क्लासेस होती है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग बता ही दिया। डेली ऑनलाइन टेस्ट पेपर प्रोवाइड होते हैं, डेली टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट भी होता है। डेली टेस्ट से आपका डेली का इंप्रूवमेंट चेक होता है और वीकली पेपर से एक वीक में जितना पढ़ा देता हूँ उसको एक साथ पूछ लिया जाता है। तो होता क्या है कि टेस्ट का शेड्यूल ये रहेगा। अभी जैसे क्लासेस का शेड्यूल के जैसे मैंने मान लो सपोज मैंने अभी 3 to 5 क्लासेस ले लिया,
अभी अभी क्या हो रहा था क्लासेस में, 5 to 7 क्लासेस है तो 7 बजे के बाद उनको होमवर्क मिल रहा था। अब क्या होगा, 3 to 5 क्लासेस है, फिर 6 to 8 क्लासेस है। 8 बजे के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा जो 10 बजे 11 बजे रात तक आप पूरा करेंगे। तो 3 to 5 एक क्लासेस होगी। दूसरी क्लासेस आपको होगी इवनिंग 5 to 7 6 to 8। पहली क्लासेस 3 to 5 होगी, दूसरी क्लासेस होगी 6 to 8। और क्लास के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा जो आपको 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक पूरा करना है। अगले दिन उसी होमवर्क के ऊपर टेस्ट होगा, जो टेस्ट होगा मॉर्निंग में 8 to 10। सुबह जो टेस्ट होगा, जो रात को होमवर्क दिया जाएगा उस पर बेस्ड होगा, मॉर्निंग में 8 to 10 टेस्ट होगा। जिन बच्चों के कॉलेज होते हैं जिनके कारण वो सुबह का टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो टेस्ट वो बाद में भी दे सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, दोपहर में या शाम को या 10-11 बजे रात के पहले कभी भी दे सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में जो 8 to 10 टेस्ट होगा 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम रहता है, 10 से लेकर 2 बजे तक का टाइम 4 घंटे मैथ्स के रिवीजन का होता है। जो प्रीवियस टॉपिक होते जाएंगे तुम्हारे, वो रिवीजन करते जाओगे। आपके जो प्रीवियस टॉपिक उसका रिवीजन इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रीवियस पढ़ा हुआ ना भूले। तो उसका टाइम 10 से 2 रहता है। 2 से 3 एक ब्रेक रहेगा, उसमें लंच वगैरह आपने कर लिया। और 3 बजे से लेके 5 बजे तक फिर क्लासेस होंगी और 5 से 6 घंटे का ब्रेक रहेगा। जो मैंने 3 से 5 पढ़ाया उसका रिवीजन कर लिया। 6 से 8 अगली क्लासेस होंगी, 6 to 8 अगली क्लासेस होंगी। 8 बजे के बाद आपको होमवर्क जो दिया जाएगा वो 11 बजे रात तक कंप्लीट करेंगे। तो देखा जाए तो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक पूरा शेड्यूल आपका पैक हो गया। और यही ऑफलाइन वालों का शेड्यूल होता है, यही ऑनलाइन वालों का शेड्यूल होगा। साथ में अगर किसी बच्चों को ऐसा है कि मेरे सर कॉलेज की पढ़ाई भी चल रही है, स्टडी भी करना पड़ता है कॉलेज का, तो उनको 2 घंटे कॉलेज की पढ़ाई कैसे करना है वो भी मैं आप टाइम टेबल पूरा बताऊंगा। और 2 घंटे आपको कॉलेज की पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करना है और एग्जाम के टाइम ये टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। डेली ऑनलाइन टेस्ट और क्लास का शेड्यूल, डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट मैंने बता दिया। फिर एवरी संडे प्री फाइनल पेपर इन एक्चुअल निमसेट पैटर्न पे होता है। जब आपके 2 या 3 हफ्ते बीत जाते हैं, 2-3 हफ्ते बीतने के बाद जब मैथ्स के 3-4 टॉपिक हो गए, साथ में रीजनिंग क्वांटा वर्बल के 3-4 टॉपिक हो गए, कंप्यूटर के कुछ पोर्शन कर लिया आपने, उसके बाद आपका प्री फाइनल पेपर स्टार्ट होता है। वो प्री फाइनल पेपर निमसेट पैटर्न पर आधारित है। जैसे निमसेट की एक्चुअल एग्जाम होती है, 1000 नंबर का पेपर होगा, 600 मैथ्स, 240 रीजनिंग क्वांटा वर्बल मिला के, 120 मार्क्स का कंप्यूटर और 40 मार्क्स के इंग्लिश। तो एक्चुअल में हर संडे ये पेपर इसलिए होता है, पेपर 2 घंटे का होगा और 2 घंटे एनालिसिस होगा। हर संडे पेपर कराने का मतलब ये है कि एग्जाम एनआईटी के मैक्सिमम संडे को ही होती है। तो हर संडे जो पेपर होगा तो हर वीक आप ये देख पाओगे कि पूरे एकेडमी के अंदर, चाहे ऑफलाइन में हो ऑनलाइन में, आपका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। और निमसेट के हिसाब से 1000 मार्क्स में आपके 600 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, 800 आ रहे हैं। अब पूरी बच्चों के बीच में इस हफ्ते रैंक क्या थी। मान लो किसी बच्चों को लग रहा है कि मेरे पिछले टेस्ट में 600 मार्क्स थे, इस टेस्ट में 500 मार्क्स है, तो अगले संडे वो 1 हफ्ते का जो टाइम रहता है उस संडे मेहनत का 1 हफ्ते के टाइम में मेहनत करके अपनी रैंक को इम्प्रूव कर पाता है। तो जो टास्क आपको आज से 3 महीने 6 महीने बाद 8 महीने बाद मिलना है, वो टास्क कभी से मिल जाएगा। एग्जाम के 3 महीने पहले अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी रैंक 400 आ रही है या आपकी रैंक 500 आ रही है या 1000 नंबर में आपके 300-400 स्कोर आ रहे हैं, तो उसको रेक्टिफाई करना मुश्किल है। लेकिन अभी से मालूम पड़ जाएगा कि 1000 मार्क्स मेरे 400 ही आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, मुझे 700-800 तक जाना है, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, इनफ नहीं मोर देन इनफ टाइम है। तो प्री फाइनल पेपर जो हर संडे होता है उसका एक ही प्रोविज़न है कि एक तो पूरे बच्चों के बीच में कि 600-700 स्टूडेंट में आपकी रैंक क्या लग रही है वो मालूम पड़ जाए, और 1000 नंबर में आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट करना है वो मालूम पड़ जाए। और चूँकि हर संडे टेस्ट होता है तो आपके पास 7 दिन का गैप रहता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद है मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन। जो है मल्टीपल टाइम सिलेबस रिवीजन, जैसा कि मैंने बता दिया कि ये पूरा क्लास जब सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मल्टीपल टाइम में रिवीजन कराऊंगा। जब तक, अब इसमें रिवीजन में ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा 2 बार होगा, जब तक मुझे लग रहा है कि एक ही बच्चा परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो हर टॉपिक का मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा। और उनमें कुछ हर रिवीजन में क्वेश्चन का लेवल, पेपर का लेवल बढ़ता जाएगा। इजी, मॉडरेट, टफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आईटी एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, ताकि हर वैरायटी के हर पैटर्न के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं, ताकि मेन एग्जाम में एक सिंगल बच्चा भी ऐसा ना रहे कि एनआईटी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसको अजनबी लगे या ऐसा लगे कि हमने फर्स्ट टाइम देखा। तो वीक से वीक, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अपने आप को टॉपर के बराबर महसूस कर पाता है, और भले उसकी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन वो इतने टाइम मल्टीपल रिवीजन के बाद वो बच्चा उनके बराबर आके खड़े हो जाता है। और यही रीज़न है कि अपने बायो वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले बच्चे भी ऑल इंडिया टॉपर बने। और एग्जाम्पल तो आपके सामने कि आयुषी नाहर कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद भी ऑल इंडिया टॉपर बन गई। टाइप्स ऑफ टेस्ट मैंने बताया, टाइप्स ऑफ टेस्ट में मोर देन 834 टेस्ट सीरीज है विथ मोर 80,000 प्लस क्वेश्चंस है। उसमें डेली टेस्ट है जो डेली होता है, वीकली पेपर जो हर वीक होता है, प्री फाइनल पेपर मैंने बता दिया कि हर संडे होता है, अभी बताया। कैप्सूल पेपर में क्या होता है कि मल्टीपल टॉपिक एक साथ होते हैं। जैसे डेली पेपर में एक टॉपिक के मल्टीपल टेस्ट होते हैं, वो डेली पेपर होते हैं। जैसे अगर मैंने सर्कल पढ़ाया तो सर्कल के 6 टेस्ट होंगे अकेले सर्कल के ऊपर, तो वो डेली टेस्ट 6 हो गए उसके ऊपर। फिर वीकली टेस्ट पेपर, उस टॉपिक के ऊपर एक वीकली पेपर होगा जो 6 पेपर का निचोड़ होगा उसमें।
तो वीकली पेपर हर वीक होता है, वो टॉपिक खत्म होने के बाद उसका वीकली पेपर होगा। और वीकली पेपर में WT1, WT सेकंड, WT थर्ड होता है, 3 लेवल में अलग अलग होता है। पहले WT1 के बाद अगले WT में 20 दिन का गैप होगा और थर्ड WT थर्ड में 45 डेज का गैप होगा। फिर प्री फाइनल पेपर जो हर संडे ऑर्गेनाइज होता है, मैंने बताया। कैप्सूल टेस्ट मल्टीपल टॉपिक को मिला के होता है कि मल्टीपल टॉपिक, सपोज सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, उधर डिफ्रेंसिएशन हो गया, उधर मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इनको मिला के मल्टीपल टॉपिक के टेस्ट होते हैं। बायनोमियल हो गया, उनको मल्टीपल टॉपिक को मिला के टेस्ट होता है कैप्सूल टेस्ट पेपर। कैप्सूल अपनी अकेडमी के लैंग्वेज में कैप्सूल का मतलब होता है रिवीजन, जो रिवीजन कराया जाता है उसको अपनी अकेडमी के लैंग्वेज में कैप्सूल बोलते हैं, और जो चल रहा होता है उसको करंट बोलते हैं। तो कैप्सूल टेस्ट पेपर में क्या होता है कि जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है उसको बच्चे लगातार रिवाइज करते हैं, और रिवीजन डेली बेसिस पे होता है कि क्लास के बाद करंट टॉपिक पढ़ना होता है जो मैं क्लास में पढ़ाया, और जब क्लास के पहले का टाइम पूरा रिवीजन का होता है। तो कोई बच्चा प्रॉपर रिवीजन कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, उसके लिए टेस्ट होता है कैप्सूल टेस्ट। तो कैप्सूल टेस्ट में जितना प्रीवियस मैंने पढ़ा दिया वो टॉपिक मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पूछे जाते हैं, इससे ये पता लग पाता कि बच्चा प्रॉपर रिवीजन कर रहा है कि नहीं, और तुम भी आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हमने प्रीवियस हमने जो पढ़ लिया है उसमें अगर रिवीजन प्रॉपर कर रहे हो तो नंबर अच्छे आएंगे, और नहीं कर रहे हो तो नहीं आएंगे। अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप अपना रिवीजन प्रॉपर वे में चालू कर देते हो। तो कैप्सूल पेपर होता है। प्रोग्रेसिव पेपर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट का एक साथ टेस्ट होता है। ये मल्टीपल टॉपिक का टेस्ट है कैप्सूल पेपर, और प्रोग्रेसिव पेपर मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, कोऑर्डिनेट भी आ गया, अलजेब्रा भी आ गया, कैलकुलस भी आ गया, मल्टीपल सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं। तो मल्टीपल सब्जेक्ट का जब टेस्ट होगा उससे सब्जेक्ट में कितनी कमांडिंग है, क्या स्ट्रेंथ है सब्जेक्ट में और क्या वीकनेस है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो प्रोग्रेसिव पेपर कैप्सूल पेपर के बाद होता है, और कैप्सूल पेपर से इसका लेवल ऊपर रहता है। उसके बाद होता है रिवीजन पेपर। रिवीजन पेपर 6 फेज़ में होता है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 और एक फेज़ 7 मैंने पिछले साल बनाया। मतलब 7 फेज़ में 7 बार रिवीजन होता है पूरे सिलेबस का। रिवीजन टेस्ट पेपर तब स्टार्ट होता है जब सिलेबस खत्म हो जाता है। ये टेंटेटिव जनवरी या फरवरी में स्टार्ट होता है। तो पूरे सिलेबस का आपको 7 टाइम्स रिवीजन होता है, जिससे 7 बार पूरे सिलेबस रिवाइज करने के बाद कुछ करने लायक नहीं बचता है। फाइनल टेस्ट में निमसेट का फाइनल टेस्ट अलग होता है, CUT का अलग होगा, महाराष्ट्र का अलग होगा, बिट्स का अलग होता है। सारे एग्जाम का अलग अलग फाइनल पेपर होता है। उसमें जितने भी चेंजेस अभी हुए हैं, अगर पिछले 17-18 सालों में 90 में जितने फ्लक्चुएशन हुए हैं उन पे आधारित अलग अलग फेज़ में पेपर होते हैं। तो निमसेट के ऊपर मैंने 13 फेज़ बनाए, 14 फेज़ इस साल बना रहा हूँ। तो हर फेज़ में लेवल अलग है कि 2008 में अगर पेपर पूछा गया तो उसका लेवल क्या है, उसके लिए अलग फेज़ है। 2009 में, 2010 में, 12 में, कभी 12 और 9 को मिला के पूछा जाए तो लेवल क्या होगा, 19 और 21 को मिला के पूछा जाए तो लेवल क्या होगा। तो अलग अलग लेवल को निमसेट को ध्यान रखते हुए, निमसेट के चेंज ओवर को ध्यान रखते हुए, निमसेट के पैटर्न को ध्यान रखते हुए, निमसेट के नेचर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग फेजेज़ में पेपर बनाए हुए हैं। एक एक फेज़ में तकरीबन 50 से ऊपर ज़्यादा पेपर होते हैं, और 14 फेज़ हो गए। 14 फेज़ मतलब अगर 14 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 700, मोर देन 700 टेस्ट सीरीज तो अकेले निमसेट के ऊपर है, जो कि मैक्सिमम 400 ही टेस्ट सीरीज हो पाते हैं, कोई टाइम ही नहीं बचता उधर। और 400 वो चुनिंदा पेपर में कराता हूँ। अगर टाइम ज़्यादा बचा अगर बच्चे में वो एबिलिटीज़ है कि एक दिन में 3 या 4 पेपर कर पाए तो फिर वो 500-600 पेपर भी हो जाते हैं। तो टोटल पेपर की संख्या जो सिर्फ निमसेट के फाइनल पेपर की संख्या मोर देन 400 है। मतलब निमसेट के एग्ज़ाम के पहले 400 बार निमसेट एकेडमी के अंदर वो जी चुका होता है। कोई बच्चा अगर निमसेट की एग्ज़ाम देना है तो निमसेट को 400 बार जी चुका होता है, 400 टाइम्स जी चुका होता है। अब निमसेट देने के पहले अगर निमसेट को 400 बार आपने दे लिया तो होने वाली मिसहैपनिंग गलतियाँ भी 400 बार हो चुकी होंगी। तो वहाँ कुछ नया करने लायक नहीं बचता। और मैंने बताया एक टॉपिक की रिपीटेशन ही 253 टाइम्स होता है, तो उसके बाद तो बच्चा नाम भूल जाए, टॉपिक ना भूले, पर ईमानदारी से कर ले, बस ये इसको फॉलो करने वाला चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट सीट, कई सारी इंपॉर्टेंट सीट होती है। जैसे मुझे लगा कि 1000 क्वेश्चन या 1500 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन में कौन से 100 क्वेश्चन बच्चों को करना ही चाहिए, कौन से 120 क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं चाहिए। चाहे तो वो मैथ्स की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट सीट प्रोवाइड की जाती है। तो वो सीट्स ये समझो कि वो पूरे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होता है जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है, वो कई बार उस सीट से, जैसे अभी निमसेट 2000 अगर बात करें 24 के एग्जाम की बात करें, आउट ऑफ 17 क्वेश्चन एक ही सीट से था जिसमें बच्चों ने डायरेक्ट टिक कर दिया। मैथ्स में कई बार ऐसा होता है कि जैसे 46 जिस दिन निमसेट 2024 की एग्ज़ाम हुई थी, निमसेट का पेपर 2 दिन बाद निमसेट वाले ने, NIT जमशेदपुर वाले ने डिस्प्ले किया था 2 दिन बाद। बच्चे तो सेम डे मेमोरी में जितने भी क्वेश्चन उनको ध्यान में थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स के 46 क्वेश्चन थे, जिनमें 41 अपनी सीट के और कॉपी के थे। 41 क्वेश्चन अपनी कॉपी के थे, सीट और कॉपी के। तो इंपॉर्टेंट ये कि जो उन मैक्सिमम बच्चों ने जिन लोगों ने सीट और कॉपी किया था वो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। अब वहाँ मैटर नहीं करता कोई बच्चा बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है। तो ये इंपॉर्टेंट सीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये जीतते हैं।
साथ में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है फॉर 2025 ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं बताया, हालांकि इस टाइप का अनाउंसमेंट एकेडमी ने पहले कभी नहीं किया और ये फर्स्ट टाइम ही एकेडमी ने किया। उसका रीज़न है कि बहुत सारे अदर्स इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों ने, और इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को लालच देके उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाते हैं और वो उनको लालच के जाल में फंसाते हैं। उससे बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट जो होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो लालच के जाल में जाके फंस जाते हैं। फिर ना उनकी रैंक आती है, ना उनको वो सारी चीज़ मिल पाती है जिनके कारण उनको बुलाया गया है। तो इस जहर से बचाने के लिए, इस लालच के जहर से बचाने के लिए कि कई सारे इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, उनके फाइनेंशियल वीकनेस का फ़ायदा उठा के वो सारी चीज़ों को फ़ायदा उठा के, कि कई सारे इंस्टीट्यूट वालों ने अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनके ट्यूशन फीस देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन बाद में प्राइस हाइक करते जाते हैं, बिडिंग चलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पिछले बार सब और पिछले वीडियो में मैंने सब एक्सपोज करके बताया भी था। तो ये इन बच्चों को इन जहर से बचाने के लिए कि कोई बच्चा अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ऐसा ना हो कि वो मिसगाइड हो जाए और गलत मार्ग में चला जाए और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कोई फ़ायदा बच्चों को उठा पाए। तो इस लालच के जहर से बचाने के लिए, या फिर उनका कोई मिसयूज़ ना करे। होता क्या कि जब एक बच्चा मिसयूज़ होता है तो सभी एक बच्चा मिसयूज़ नहीं होता। अगर वो एक बच्चा मिसगाइड, प्रॉब्लम ये कि जब एक बच्चा मिसगाइड होता है सभी एक बच्चा मिसगाइड नहीं होता, उससे कनेक्टेड बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं अगर वो मिसगाइड होता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए एकेडमी ने अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चे लिमसेट 2025 के एग्ज़ाम में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑल इंडिया टॉप 10 के अंदर रैंक आएगी। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवन्थ रैंक, एट्थ रैंक, नाइन्थ रैंक, 10th रैंक आएगी। तो एकेडमी उनकी कंप्लीट ट्यूशन फीस जो निमसेट की 3 साल की, वो एकेडमी उनके अकाउंट में, निमसेट के अकाउंट में पे करेगी। इससे ऐसा इसलिए ये अनाउंसमेंट है, इसके पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं था। इवन निमसेट 2024 में जो बच्चे निकले उनके लिए ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। निमसेट 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकेडमी से थी। टॉप 10 में 10 बच्चे अपने एकेडमी के मल्टीपल टाइम रहे हैं। 2014 की बात करें, टॉप 10 में 10 थे, 15 में, 16 में, 17 में 10 इन टॉप 10 रहे। उसके बाद भी पूरा टॉप 10 पैक था। आज तक एकेडमी ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। बट पिछले 3-4 सालों से ऐसा चलन हो गया कि बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। उन बच्चों को प्राइज़ का लालच देके, पैसे का लालच देके और उनको जाल में फंसाया जाता है। अगर एक आधा बच्चा उसमें जाल में फंस गया तो फिर उस बच्चों को पैसा देके पेड इंटरव्यू कराया जाता है और पेड इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे इन्फ्लुएंस में आके फिर ज्वाइन करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी भी ऑनलाइन में क्लासेस में ज्वाइन करा जो इन्हीं लालच के चक्कर में जाके कहीं फंस गए थे और अपना पूरा फ्यूचर ख़राब कर लिया। पिछले साल ही कुछ इंस्टीट्यूट ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक वालों के लिए कोई प्राइज़ रखी थी कि हम ये प्राइज़ देंगे और हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। बाद में ना उनकी फर्स्ट आई, ना सेकंड आई, ना थर्ड आई। अभी 7 रैंक तक अनाउंसमेंट किया है क्योंकि उनको पता है टॉप 7 में नहीं आने वाली है। तो इन चीज़ों को बच्चे को कोई जिनकी फाइनेंशियल वीकनेस है उसका फ़ायदा ना उठा पाए। कई बार ऐसा होता है बच्चे के पास पढ़ तो लेता है, कहीं से अरेंजमेंट करके मान लो कोचिंग की फ़ीस भर दिया, लेकिन उसके पास इतनी सुविधा नहीं है कि कॉलेज की फ़ीस भर पाए। तो उस समय बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। ऐसे बच्चे, तो ऐसे बच्चे ना हो और ये लालच के जैसे बचाने के लिए, उनको मिसगाइड ना हो उस बचाने के लिए फिर एकेडमी ने पहल की है। इससे बहुत सारे उन फाइनेंशियल जो बच्चे वीक हैं उनको हेल्प मिल पाएगी, मदद मिल पाएगी। जिनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो फ़ी नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अनाउंसमेंट की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिन बच्चों को पैसे का लालच, रुपए का लालच देके या उनकी फ़ी का लालच देके उनको ये लालच के जहर में फंसा के और उनको मिसगाइड किया जा रहा है, वैसे बच्चे मिसगाइड ना हो उनके लिए अनाउंसमेंट है कि जो भी बच्चे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक से लेकर टॉप 10 रैंक तक निमसेट 2025 के एग्ज़ाम में आएंगे, उनके जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है वो एकेडमी पे करेगा। उनको चिंता करने की कोई बात नहीं, उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की बात है। और साथ में इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी, सुविधाएं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप, सारी चीज़ें, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। बट पहले तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि रिजल्ट्स आएगा तो पूरी दुनिया तुम्हारी है। इतना योग्य, इतना एबल बना दूंगा कि आज एक बच्चों का अभी कुछ दिन पहले अभी एनआईटी में 2023 और 24 का प्लेसमेंट अभी हुआ। तो अपने यहाँ के बच्चे, एक आकाश दवे, उसका 46 लाख का पैकेज अमेजोन में है। यासिता खंडेलवाल है, उसका 46 लाख का पैकेज अमेजोन में हुआ। और स्वाति जिनवाल है, उसका 46 लाख का पैकेज अमेजोन कंपनी में हुआ। ये 2023 और 24 का लेटेस्ट प्लेसमेंट है। अब उनको क्या ज़रूरत है, जिसका स्टार्टिंग पैकेज ही 46 लाख है, उसको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, मोबाइल का, कोई लैपटॉप का या 2 या 3 लाख रुपए कॉलेज की फ़ीस का? उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मैं जो देने वाला हूँ, तुम अच्छा कॉलेज लो, यहाँ से अच्छी कंपनीज लो, अच्छा प्लेसमेंट लो, अपना फ्यूचर बनाओ। तो ये लालच के जहर में जो लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करो।
बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा कि तुमने देखा होगा लोगों की अवार्ड सेरेमनी या उसके पहले पेड इंटरव्यू करा रहे हैं, उनको महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगा अवार्ड। अब कहते हैं कि टॉप 10 वालों को हम इसलिए दे रहे हैं कि वो ओलंपिक में जो जीतता उसको मिलता है, ओलंपिक में जो जीतता तो उसको अवार्ड मिलता है, इसलिए हम दे रहे हैं। ओलंपिक में जो जीतता भारत सरकार अपने यहाँ के लोगों को अवार्ड देती है, जो उनके खुद के यहाँ हैं, भारत के हैं। वो चाइना ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं कि प्राइज़ लेके तुम हमारे यहाँ बोल दो कि तुम भारत के हो। तो लोग जो इसका लॉजिक दे रहे हैं, 500 400 रैंक वालों को प्राइज़ देके, बड़े बड़े प्राइज़ देके उनसे बुलवाया जाता है कि ऐसा बोलना है, और प्राइज़ के लालच में नेगेटिव बोल के बहुत सारे बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो कई सारे बच्चे जो तुम इंटरव्यू दे रहे हो पेड इंटरव्यू है, पहले उनको प्राइज़ दिया जाता है, हैवी अमाउंट दिया जाता है, उनकी स्क्रिप्ट तैयार करी जाती है और उनको बुलवाया जाता है कि ये चीज़ बोलना। और सबसे बड़ी बात है, पेड इंटरव्यू सारे फेक होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप देखा जाए तो अजय देवगन को देखो, अजय देवगन एक गुटखे का प्रचार करता है, और गुटखे का जो प्रचार कर रहा है युवा केसरी बोल रहा है, तो जरा सोच के देखो, वो जो गुटखे का प्रचार कर रहा है पैसे के लिए अजय देवगन कर रहा है। उसको पता है गुटखा हार्मफुल है, कैंसर होता है, क्या वो अपनी बेटी को, अपने बेटों को वो गुटखा खाने के लिए एडवाइस करेगा? या खुद भी खाता होगा? नहीं, ना अपने बच्चों को खिलाएगा, क्योंकि पैसा मिल रहा है इसलिए पैसे के कारण भी नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। ऐसे पेड इंटरव्यू बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। कई सारे 1-2 इन्फ्लुएंसर भी इस चीज़ में लगे हुए हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको बोलेंगे कि कॉलेज हम टिप्स बताएंगे कैसे तैयारी करना। सारे ऐसे नहीं है, लेकिन 1-2 हैं जो स्टडी का तरीका बताएंगे, बुक्स कौन सी होगी, बाद में वो आपका नंबर लेके एडवाइस कर देंगे कि फलाने जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, और उनको वहाँ से कमीशन और पैसा मिल जाता है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयर भी रहना है कि जो पेड इंटरव्यू रहते हैं वो सारे फेक इंटरव्यू होते हैं, उनको हैवी अमाउंट दे दिया जाता है, और हैवी अमाउंट दे के उनको स्क्रिप्ट तैयार होती है, उनको बोला जाता है कि ऐसा बोलना है, क्योंकि वो 400 500 रैंक वालों को प्राइज़ दे के बुलवाया जा रहा है, उनके अवार्ड सेरेमनी में बुलवाया जा रहा है। और मालूम पड़ा इंटरव्यू में हैवी लैपटॉप देके, मोबाइल देके, फ़ोन देके, उनको प्लान्ड इंटरव्यू रहता है कि उनको पता है कि लैपटॉप कितने का, 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख रुपए का। लेकिन इसके बोलने से जो 10 बच्चे आ जाएंगे पूरा पैसा हम वसूल कर लेंगे, इसके बोलने से 50 बच्चे आ जाएंगे पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के जैसे बचना है। कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो पैसे के लालच में आप लोग को भला करने के चक्कर में कि सेल्फ स्टडी कैसे करना, तैयारी कैसे करना है, वो आप लोग को गाइड करने के लिए आ तो जाएंगे, लेकिन बाद में धीरे से बोलेंगे यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और आप जाओगे तो उनका कमीशन उनको मिल जाएगा। ठीक वैसे जैसे मंदिर के बाहर जब आप उतरते हो तो बहुत सारे लोग आपके पीछे दौड़ पड़ते हैं कि इस दुकान से सामान ले लेना, इस दुकान से नारियल ले लो, फल ले लो, प्रसाद ले लो, आप ले लेते हो, बाद में जो आपको लेके जाता है उसको उसका कमीशन मिल जाता है। कहीं आप रेलवे स्टेशन में उतरते हो तो ऑटो वाला लेके किसी होटल में ले जाता है, आपको लगता है आपको सुविधा दे रहा है, होटल में ले जाने में सुविधा नहीं दे रहा, बाद में उस होटल वाले से वो ऑटो वाला अपना कमीशन अपना कट ले लेता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको अवेयर रहना, ध्यान रहना, कहीं उस कट के चक्कर में आपकी ज़िंदगी कट ना हो जाए, तो आपका पूरा फ्यूचर कट ना हो जाए। तो आप ध्यान रखना, इस दुनिया में नो लंच इज़ फ्री, कोई चीज़ फ्री नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक वजह है, कारण है, उस कारण को जानें और समझें, फिर आप अगला डिसीजन लें। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर में ऑनलाइन बैचेस की। ऑनलाइन बैचेस की फ़ी जो है, ऑनलाइन बैच फॉर 2025 की जो बैच है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, और इसकी जो फीस है वो 25,000 रुपये है, 25,000 है, और 25,000 फीस में ही सारी फैसिलिटी शामिल है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास भी है, और सारे टाइप की टेस्टरीज है, सारी स्टडी मटेरियल, सारी सेट, सब कुछ इंक्लूड है सिर्फ 25,000 में। ऑफलाइन की जो बैच है, ऑफलाइन की बैच भी 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 23 अगस्त के बाद भी बैचेस सितंबर में भी है, ऑनलाइन की भी 23 अगस्त के बाद सितंबर में भी है, पर ऑफलाइन की फीस वही है जो ऑफलाइन की पहले फीस थी, 1,60,000 है, 1,60,000 ऑफलाइन की फीस है, और ऑफलाइन एकेडमी आके करना होगा। फीस स्ट्रक्चर फॉर 2026 के लिए, 2026 के लिए जो बैच है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए बच्चे रजिस्ट्रेशन एडमिशन करा लेंगे, क्योंकि सीटें ऑफलाइन में लिमिटेड है, ऑफलाइन वाले जिनको लेना रजिस्ट्रेशन एडमिशन 2026 के लिए करा लेंगे। तो ऑनलाइन बैचेस 2024 के लिए 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, और ये 20 महीने की कोचिंग होगी, 20 मंथ्स की कोचिंग होगी। मैं क्लियर कर दूं कि कोचिंग 20 मंथ्स की उन बच्चों के लिए लेना बहुत ज़रूरी रहता है जो बच्चे सेकेंड ईयर के साथ साथ या फर्स्ट ईयर के साथ साथ, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर साथ साथ कोचिंग कर रहे हैं, कि उनको कॉलेज की स्टडी भी करना पड़ता है, एक कॉलेज भी जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ती है, कॉलेज की एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, तो आप स्मूथली कर पाएंगे। कहने को तो 11-12 महीने 10 महीने में कर सकते हैं, पर जब 11-20 महीने की फीस ही 25,000 है तो उसमें हम 20 महीने पढ़ें, हम 10 महीने क्यों पढ़ें? अब जब अगर 20 मंथ्स की फीस ऐसा होता कि 2 साल की फीस डबल होती, तो आप सोच सकते थे कि 1 साल में आधे में पढ़ लें। जब 2 साल की फीस भी 25,000 है तो आपको 20 महीने वाली कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। उसमें स्मूथली ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, रिवीजन को ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्लासेस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, हर उस चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा जिस चीज़ के लिए आपने ज्वाइन करा है। टेस्ट सीरीज ज़्यादा मिलेंगी, क्लासेस ज़्यादा मिलेंगी,
और साथ में आप अपना कॉलेज का परसेंटेज पॉइंटर अच्छा बना पाएंगे, कॉलेज भी रेगुलर आप जा पाएंगे, तो वो सारी चीज़ कर पाएंगे। और आपको जब 2 साल 1 साल की फीस में 2 साल पढ़ने को मिल रहा है, मतलब अगर 25,000 2026 के लिए फीस है, 20 महीने के लिए तकरीबन 1000 पर मंथ की फीस होगी, क्योंकि 1000 पर मंथ की फीस होगी, क्योंकि इसमें 4500 तो जीएसटी चला जाता है, तो 1000 पर मंथ की फीस होगी। तो ये आपको 7 अक्टूबर ज्वाइन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि कॉलेज की पढ़ाई इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि एक सेमेस्टर में तकरीबन 2 महीने जाते हैं। तो अब जो 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन करेंगे, 3rd 4th 5th और 6th 4 सेमेस्टर में 8 महीने माइनस हो गए, तो 20 महीने में 8 महीने माइनस करोगे तो 12 महीने की कोचिंग होती है। तो कहने को 20 महीने है, वो 12 महीने है, क्योंकि आपको जो सेमेस्टर एग्जाम में जो गैप रहता है वो जाने में आपको कॉलेज तो जाना पड़ेगा, एग्जाम तो देना पड़ेगा, एग्जाम तो छोड़ नहीं सकते, तो वो जो टाइम माइनस होता है वो 20 महीने में मैनेज हो जाता है। लेकिन पहले ही 12 महीने की कोचिंग ज्वाइन कर ली और टाइम माइनस हो गया 8 महीने, तो 4 महीने की कोचिंग बचेगी। तो आप ध्यान रखना, किसी इससे मिसगाइड होने की जरूरत नहीं। कई लोग इसको मिसगाइड भी करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि लोग इसलिए डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि 2 साल की फीस लोगों ने डबल रख रखी है, और अपनी यहाँ फीस यूनिक रहती है कि बच्चा एक तो ये सिंगल इंस्टीट्यूट सिंगल फीस होना चाहिए, चाहे 25 की करे, 26 की करे, 27 की करे। कंटेंट तो मैं 2 साल है तो भी वही दूंगा, 1 साल है तो भी वही दूंगा। कंटेंट में ऐसा थोड़ी कि 1 साल वालों को कम कर लूँगा। तो जब सारी फीस सुविधा वही मिल रही है तो फीस डबल क्यों होना चाहिए? 2-3 साल की फीस और ज़्यादा क्यों होना चाहिए? जब कंटेंट में वही दे रहा हूँ, सारी सुविधा वही दे रहा हूँ, तो फीस में 3 गुना क्यों रखूँ? तो ये सब टैक्स होते हैं बच्चों से फीस लूटने के, बच्चों से फीस बटोरने के। तो यहाँ ये काम नहीं होता। तो यहाँ पे 2 साल की फीस भी 25,000 रुपये है, 25,000 है। तो आप ये जो 2026 के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो सिर्फ 7 अक्टूबर से ही ज्वाइन करें, पहली बैच ज्वाइन करें, तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो अलग बेनिफिट होगा। और इसके बाद जो 2026 में ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी बैच भी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। उनकी 2 साल की जो फीस है 20 महीने की वो 1,60,000 है। ऑनलाइन ऑफलाइन आके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफलाइन आके इंस्टीट्यूट में कॉन्टेक्ट कर लेंगे। फीस स्ट्रक्चर फॉर बैच 2027 के लिए ये बैच स्टार्ट होगी अगले साल। अपने यहाँ मैक्सिमम कोचिंग का ड्यूरेशन, मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है 20 मंथ से ज़्यादा नहीं है। तो ये बैच अभी स्टार्ट नहीं होगी 27 की, अगले साल स्टार्ट होगी। ये बात अलग है, जो लोग क्रिटिसाइज कर लेंगे 2 साल 3 साल, वो 3 साल की फीस बैच अभी से चालू कर दिया, उसकी फीस भी 3 गुना रख दिया। तो अपने यहाँ 3 साल का कोर्स, 3 साल की कोचिंग वगैरह नहीं होती, आवश्यकता नहीं पड़ती है। 20 महीने इसलिए मैंने कोचिंग रख रखा है उन बच्चों को 26-27 को कि वो 3rd सेमेस्टर से ज्वाइन करते हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके 4 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर में 2 महीने का गैप उनको लगता है, 2 महीने देने पड़ते हैं, कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम प्रैक्टिकल सब मिला के। तो 8 महीने उनके जो माइनस हो जाते हैं, तो 20 महीने की कोचिंग 12 महीने ही बचती है, इसलिए उनको 20 महीने करने की नीड होती है ताकि वो स्मूथली कोचिंग कर पाएँ। तो ये बैच जो 2027 के लिए वो अगले साल 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 7 अक्टूबर 2025 से, और 10 जून 2027 तक चलेगी। सारी प्रोसेस, सारी फैसिलिटी वही जो मैंने 25 में बताया है अभी। साथ में रजिस्ट्रेशन उसके लिए 2026 वाले अभी से करा लेंगे और 2027 वाले करा लेंगे। सीटें लिमिटेड है, सीटें फुल हो जाएंगी तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो है 2025-26 वाले हों या 2027 वाले हों, 1000 में रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। 1000 में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। तो आपको ये रहेगा कि 26-27 में एडमिशन्स के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ऑफलाइन है 2027 के लिए, वो भी 7 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगी। फीस इसकी भी 1,60,000 है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्म कैसे भरें, क्या तरीका होगा फॉर्म भरने का, वो सब एक ऑनलाइन में एडमिशन रजिस्ट्रेशन में फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या तरीका होगा, सब मैं इसमें एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और पिछले सेशन में वीडियो अपलोड किया था। तो इस वीडियो में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन प्रोसेस करके एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें 2025, 26 और 27 को जिसको भी एडमिशन लेना है, फॉर्म भरना है, इसमें मैंने डिटेल प्रोसेस इस वीडियो में, ये वीडियो का थंबनेल है जो मैंने इसके पहले वीडियो डाला था, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसमें आपको सारे जानकारी मिल जाएगी, सारी चीज़ मिल जाएगी कि कैसे हमें ऑनलाइन में एडमिशन फॉर्म भरना है और कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। वो पूरा डिटेल प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में दे रखा था, उसका थंबनेल है ये। तो आपको थंबनेल इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि ढूंढने में आपको आसानी हो जाए। तो पिछले वीडियो में मैं जो बच्चे 2025 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, वो कैसे अपने अकेडमी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे। तो अपनी वेबसाइट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अपने वेबसाइट में एक टैब लगा हुआ, बटन लगा हुआ ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल का। तो कैसे 5 स्टेप का फॉर्म भरेंगे, कैसे फ़ी पेमेंट करेंगे, ये पूरी इसकी डिटेल प्रोसेस की जो वीडियो है वो उसका ये थंबनेल है। मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने बना दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन पोर्टल 25, 26, 27 को। तो इसको जाके आप लोग देख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी फॉर्म भरने में, सारी चीज़ें करने में। 2024 का रिजल्ट था, थोड़ा रिजल्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। निम्सर 2024 का रिजल्ट है, अ लेगेसी ऑफ लीडरशिप चैंपियंस अगेन। 413+ सिलेक्शंस था और
इसमें अथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट इस पावर ऑफ जे में जो भी रिजल्ट्स हैं कि एकेडमी के, ऑल इंडिया सेकंड रैंक, ऑल इंडिया फोर्थ रैंक, 9th रैंक, 12th रैंक, 16th रैंक, 17th रैंक, 20 रैंक, 21, 22, 28, 32, 36, 45, 46, 55, 57, 59, 63, 72, 74, 77, 78, 82, 86, 87, 89, 91, 96, 97, 102, 103, 105, 108, 413 प्लस सिलेक्शंस है और लगातार 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी थे अपनी एकेडमी से। और इसके बाद बात करें कि महाराष्ट्र सिटी में, तो महाराष्ट्र सिटी 2024 का रिजल्ट है। इसमें 100 परसेंटाइल आयुषी नाहर गई थे, 100 परसेंटाइल तेज प्रकाश कारपेंटर के 100 परसेंटाइल स्कोर थे। साथ में 99.98, 99.98, 99.97, 99.97 मतलब 99 परसेंटाइल पे 113 बच्चे अपने एकेडमी से थे। 113 बच्चे 99 परसेंटाइल पे ही थे, जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट है। और 100 परसेंटाइल स्कोर से ऊपर कोई परसेंटाइल स्कोर होता नहीं। तो महाराष्ट्र के दोनों ऑल इंडिया टॉपर जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूट से थे 100 परसेंटाइल पे। और इसके बाद अपन CUT की बात करें, CUT के रिजल्ट की बात करें तो CUT में 2024 में DU BHU में और ये 430 प्लस सिलेक्शंस थे और इसमें 226, 213, 205, 204, 203, 202, 202 ये सब लाइन से थे। इसके बाद अगर बात करें 2023 के रिजल्ट की, 2023 के रिजल्ट में 2023 के रिजल्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 11th है, 14 है, 16 है, 21, 22, 27 है। इसमें बात करें इसकी CUT के रिजल्ट की, CUT रिजल्ट में 434 सिलेक्शंस थे और ऑल इंडिया टॉपर का जो स्कोर था 314 था। इसमें 308, 281, 281, 280, 219, 275, 273, 271, 259, 258 सब लाइन से स्कोर थे। इसके बाद बात करें अपन महाराष्ट्र की, इसमें तो महाराष्ट्र में भी 100 परसेंटाइल स्कोर था। ये 100 परसेंटाइल स्कोर है, महाराष्ट्र में 100 परसेंटाइल स्कोर था। हर बार 100 परसेंटाइल स्कोर अपनी एकेडमी से रहता है। 99 में 99.99, 99.99 सब 99 में ही थे बच्चे और ये सारा रिजल्ट था। बात करें इस रिजल्ट की अथेंटिसिटी की, सबसे इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट की अथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट अथेंटिक कब कहा जाता है, जब कोई मीडिया, नेशनल लेवल का मीडिया और न्यूज़ कवरेज, उस न्यूज़ कवरेज मिले, नेशनल लेवल का मीडिया उसको कवर करे, नेशनल लेवल के चैनल उसको कवर करें। तो रिजल्ट की अथेंटिसिटी तब मानी जाती है जब उसको कोई न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल उसको कवर करते हैं, नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर उसको कवर कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदुस्तान टाइम्स जो इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें 413 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन निम्स 2024 फ्रॉम जितेंद्र मिश्रा अकेडमी, हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन इन ऑल ओवर इंडिया। और इसमें इंदौर मध्य प्रदेश जो न्यूज़ थी, रिजल्ट वाज डिक्लेयर ऑन ट्यूसडे 25 जून 2024 फॉर एडमिशन इन MCA कोर्स फ्रॉम टॉप NITs and IIT of the country. In this result 413 students of Jitendra Mishra Academy got success in IMSET 2024 which is highest number selection in all over India, along with the consistent 18 times highest number selection in IMSET and 11 times AIR1 in IMSET is from Jitendra Mishra Academy Indore. Jitendra Mishra Academy student Ayushi Nahar secured all India rank 2 by scoring 707 marks out of 1000 marks. Tanish Singh is secured all India 4th, Pathanjali ने ऑल इंडिया 9th, कृतिश मेवाड़ा ऑल इंडिया 12th, अंकित यादव secured ऑल इंडिया 16, ऋतिक ठाकुर ऑल इंडिया 17, अनुज तंवर ऑल इंडिया 20th, सचिन पवार ऑल इंडिया 21, राज सिंह secured ऑल इंडिया 22, शुभम पाटीदार ऑल इंडिया 28 rank along with 413 students selected in IMSET 2024 from Jitendra Mishra Academy which is the highest number selection in all over India. साथ में सबसे बड़ी बात ये कि निमसेट 2024 का जो रिजल्ट था, जो ग्रैंड सक्सेस निमसेट 2024 के रिजल्ट में एकेडमी को मिली और 413 सिलेक्शन था जो पूरे इंडिया का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है। लगातार 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एकेडमी का था और 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाने का रिकॉर्ड भी एकेडमी का ही है और लगातार 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निमसेट में भी लाने का रिकॉर्ड एकेडमी का है। साथ में इस साल 413 सिलेक्शन जो पूरे हिंदुस्तान का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है वो भी इंस्टीट्यूट का है। ये इस उपलब्धि के लिए जो मध्य प्रदेश के CM हैं माननीय मोहन यादव जी, उन्होंने CM अवार्ड से सम्मानित किया एकेडमी को और इस अवार्ड में एकेडमी न सिर्फ एकेडमी को सम्मानित किया बल्कि वो सारे बच्चे जो ऑल इंडिया टॉप 10 में निमसेट में जगह बनाया उन्होंने, उन लोगों को, उन सभी बच्चों को, आयुषी नाहर को, तनिष सिंह, पार्थंजनी को CM अवार्ड मिला और ये उनके लिए बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है कि उनके लाइफ में एक नया आयाम जुड़ गया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि आज 127 न्यूज़ पेपर ने उनके न्यूज़ कवर किया, जिनमें हिंदुस्तान टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, मिड डे है
सारे न्यूज़पेपर में उनका खबर हुआ। बड़े जो नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल है, जो नेशनल चैनल में बात करें भारत 24 की जी न्यूज़ में इनका इंटरव्यू होना और इनका इंटरव्यू प्रसारित किया गया, तो अपने अपने अचीवमेंट है। ये किसी भी रिवॉर्ड से, किसी अवार्ड से बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज वो सारे बच्चे उन सारी चीज़ों को अपने घर वालों, उनसे जुड़े लोगों को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं और उनको देख के बहुत सारे आने वाली पीढ़ियाँ मोटिवेट हो सकती हैं। तो एकेडमी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सीएम अवार्ड, इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी अवार्डेड टू मिस्टर जितेंद्र मिश्रा सर फॉर कंसिस्टेंट 18 टाइम हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन एंड 11 टाइम्स AIR 1 इन हिमसेट। ये अवार्ड आयुषी को, तनिष सिंह को और पार्थ अंजने को सीएम अवार्ड मिला। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये बच्चे इस उम्र में जाके, अभी इतने कम उम्र में इन्होंने सीएम अवार्ड इनको मिला। आज इससे मोटिवेट हो रहे हैं, जो किसी भी प्राइज़ से, किसी भी प्राइज़ मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज वो नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे जाके, जी न्यूज़ के चैनल पे जाके सीएम से अवार्ड इन्होंने हासिल किया। आज ये अपनी आने वाली पीढ़ी को गाइड कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को, आने वाले जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं। साथ में इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप हो गया कि इनका टारगेट हो गया कि जीवन में ऐसा कुछ करें कि इस टाइप के अवार्ड्स हमें मिलते रहें और सीएम लेवल का अवार्ड मिल रहा हो। सबसे बड़ी बात यह कि नेशनल लेवल का जो न्यूज़ चैनल है, जो भारत 24 की बात करें या फिर जी न्यूज़ की बात करें, उनमें इनका इंटरव्यू प्रसारित होना, साथ में पूरे देश के जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार है 127 न्यूज़पेपर में, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो और चाहे वो मिड डे हो, चाहे NI हो, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हो, इनमें खबर प्रसारित होना और डेली हंट हो या फिर इनमें खबर प्रसारित होना, इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो उनके लिए एक अचीवमेंट जुड़ गया। वो अचीवमेंट इनके लिए लॉन्ग लाइफ काम आएगा। इनको एक टारगेट मिल रहा है कि आज हम अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इनका टास्क होगा कि हमें इतना बेहतर काम करें कि आगे जीवन में हम इससे बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करें। और एकेडमी इस टाइप की सारे प्लेटफॉर्म उन सभी बच्चों को अवेलेबल कराता है जो बच्चे बेहतर करते हैं, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के सामने सारे अचीवमेंट, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये नहीं कि कोई बच्चा है उसको अपन ने बोला कि तू इतना पैसा ले ले, ऐसा बोल देना, भले तू कहीं से भी कोचिंग करा, वो काम यहाँ पे नहीं होता। तो ये अचीवमेंट्स एकेडमी के बच्चों को तभी मिल पाता है। तो मैंने इसलिए बोला ऑथेंटिसिटी रिजल्ट इज पावर ऑफ जेम है। जब ऑथेंटिसिटी होती है तब इन चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सकता है, नहीं तो सीएम अवार्ड हर कोई ले सकता है, हर कोई ले पाता। जब ऑथेंटिसिटी है तभी न्यूज़पेपर में उनको प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर रिजल्ट में ऑथेंटिसिटी नहीं है तो न्यूज़पेपर में प्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, या सीएम अवार्ड मिलना इम्पॉसिबल है। तो जब इसीलिए ऑथेंटिसिटी रिजल्ट पावर ऑफ जेम में बोला जाता है। तो इसलिए न्यूज़ चैनल में अगर आप अपना इंटरव्यू, आप अपना सिलेक्शन दिखा पा रहे हो, अपना इंटरव्यू प्रसारित कर पा रहे हो, तो आपको सारे उसके एविडेंस, उसके प्रूफ देने पड़ते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट ऑथेंटिक नहीं है तो ना ही कोई न्यूज़ पेपर उसको प्रसारित करेगा, ना ही कोई न्यूज़ चैनल उसको प्रसारित करेगा, ना ही सीएम अवार्ड तो सोचो, सीएम अवार्ड तो छोड़ो, नगर पालिका का भी अवार्ड नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ऑथेंटिसिटी होना ज़रूरी है। कहने को, लिखने को तो कोई भी अपने चैनल में कुछ लिख ले, पर उसकी ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं तभी वो न्यूज़पेपर में प्रसारित होती हैं, तभी नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट की जाती हैं, और तभी सीएम जैसा बड़ा अवार्ड मिल पाता है। उसके लिए ऑथेंटिसिटी होना ज़रूरी है, एक्चुअल सिलेक्शन होना ज़रूरी है, रियल सिलेक्शन होना ज़रूरी है। फेक सिलेक्शन वालों को ये अचीवमेंट कभी नहीं मिल पाता, ना वो न्यूज़पेपर में प्रेजेंट कर पाते हैं, ना किसी न्यूज़ चैनल में प्रेजेंट कर पाते हैं, ना कोई अवार्ड मिल पाता है। और वो अवार्ड उन्हीं को मिलता है जो रियल सिलेक्शन होते हैं, रियल टॉपर्स होते हैं, रियल रिजल्ट्स होते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अब अगला में इस स्टेप में आते हैं कि वाई जे में ही क्यों ज्वाइन करें, क्या रीज़न है जे में ज्वाइन करने के पीछे। तो ये मैं फटाफट समझाते जा रहा हूँ। 10 रीजन्स है वाई यू शुड ज्वाइन जे में। पहला रीज़न है इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर निमसेट, CUT एंड अदर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम। पिछले 18 सालों से हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निमसेट में और बाकी जितनी अदर्स एग्जाम है उसमें जितेंद्र मिश्रा अकेडमी का है 18 ईयर्स से, और लगातार 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अकेडमी का है। हिंदुस्तान का कोई भी अदर इंस्टीट्यूट में 2 बार भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निमसेट में नहीं आई, और एकेडमी में लगातार 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। ये सबसे बड़ी वजह है कि ऑल इंडिया का फर्स्ट नंबर का इंस्टीट्यूट है, इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जे में। लगातार 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन निमसेट में भी है, और जितनी भी अदर्स एग्जाम हैं उनमें भी है। लगातार 4 टाइम्स 10 इन टॉप 10 रहे हैं निमसेट में जितेंद्र मिश्रा अकेडमी से। पूरे ऑल इंडिया टॉप 10 में 10 बच्चे अपनी अकेडमी के रहे हैं लगातार 4 टाइम्स। और जितने भी कंपनीज़ है, चाहे गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अमेजॉन की बात करें, सिस्को की बात करें, जितने हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हैं जो सारे 90 से हो रहा है, हाईएस्ट पैकेज के साथ हो रहा है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट में है, करंट में, गूगल में है, सिस्को में है,
ये वर्ल्ड की सारी टॉप मोस्ट कंपनीज़ में है, और एनआईटी से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हुए हैं वो भी जेएमए से हैं। तो ये सारी बातें जो जेएमए को नंबर 1 बनाता है, और इसलिए इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट है निमसेट सीयूटी के लिए। 11 टाइम्स AIR-1 निमसेट बताई दिया मैंने, 18 टाइम्स हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन इन निमसेट एंड अदर्स एग्जाम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर इन ऑल इंडिया टॉप 10 एंड टॉप 100 रैंक। पिछले 18 सालों से जितने भी ऑल इंडिया टॉप 10 और टॉप 100 रैंक में सबसे ज़्यादा टॉपर निकालने का रिकॉर्ड जो है जेएमए का है पिछले 18 ईयर से। और बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया, जब रिजल्ट जहाँ का अच्छा आता है, फैकल्टी का बेस्ट है, फैकल्टी बेस्ट है, स्टडी मटेरियल बेस्ट है, तभी रिजल्ट बेस्ट होगा। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हाईएस्ट नंबर सिलेक्शंस हैं, चाहे निमसेट हो, सीयूटी हो या 10 एग्जाम में, जेएमए का है। उसका रीज़न है कि किसी इंस्टीट्यूट की अगर फैकल्टी बेस्ट है, उसकी टीचिंग टेक्निक बेस्ट है, उसका अप्रोच स्ट्रेटजी बेस्ट है, बच्चों को पढ़ाने का तरीका और उनका पर्सनल काउंसलिंग, उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको अप्रोच करना, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल उनको समझाना, साथ में शॉर्टकट ट्रिक से उनको अप्रोच करके हर चीज़ें बताना, ताकि एक वीक और कमज़ोर बच्चा भी अपने आप को बेहतर महसूस कर पाए। तो यही रीज़न रहता है कि हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन हो। अपने एकेडमी का रिकॉर्ड रहा कि यहाँ से वीक कमज़ोर बच्चे भी ऑल इंडिया टॉपर बन के गए। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे बायो बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, अभी अगर निमसेट 2024 की बात करें तो निमसेट 2024 की जो टॉपर है आयुषी नाहर, जिसकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड की थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके पहले भी कई सारे बच्चे जो कॉमर्स बायो वाले हैं वो ऑल इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फैकल्टी कैसे अप्रोच कर रहा है, उसकी टीचिंग टेक्निक क्या है, क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रिक्स है कि बच्चे कम टाइम में उस क्वेश्चन को ग्रास्प कर पाएँ। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि वो उस एकेडमी का स्टडी मटेरियल क्या है, और क्या वो जो टीचर ने स्टडी मटेरियल डिज़ाइन करा, जिससे बच्चों को रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी मिलना चाहिए। तो सारे अपने यूट्यूब चैनल में भी सारे वीडियो डले हुए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के सभी लोगों के वीडियो से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी बेस्ट होगी उसी का रिजल्ट बेस्ट होगा। तो चूँकि इतने सारे बेस्ट रिजल्ट है, इसलिए बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑन ऑल टॉपिक, जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, उसमें जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो क्लास में एकेडमी में पढ़ाए जाते हैं। यही रीज़न है कि पूरे हिंदुस्तान में निमसेट में हाईएस्ट नंबर सिलेक्शंस 18 ईयर्स से अपने एकेडमी का। उसका रीज़न है कि आपको अब तो और टाइम बाउंडेड एग्जाम होगी। पहले तो टाइम बाउंडेड एग्जाम नहीं थी, लेकिन अब टाइम बाउंडेड एग्जाम होने में यह कंपलसरी हो जाता है कि हर क्वेश्चन को अगर आप मेथड से अप्रोच करेंगे तो आप 20, 25, 30 से ऊपर नहीं निकल पाएंगे। वहीं सारे बच्चे शॉर्टकट ट्रिक से जब अप्रोच करते हैं तो एक वीक कमजोर बच्चा भी एक टॉपर से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं तो कम, ना सिर्फ कम समय में होता है, बल्कि एनालिटिकल अप्रोच से जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हमारा टाइम भी बचता है और मिस्टेक होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। तो हर सेक्शन, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, हर सेक्शन चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, स्टैटिस्टिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो बताए जाते हैं। बेसिक लेवल से लेके आईटी एडवांस लेवल तक की पूरी हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करा जाता है कि पेपर इजी आए या मॉडरेट आए या टफ आए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए, किसी भी लेवल का है, हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए और हर टाइप के क्वेश्चन में शॉर्टकट लग पाए। तो वो मैक्सिमम टॉपिक में यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। हर वैरायटी का यहाँ पेपर डिस्कस किया जाता है, हर वैरायटी का पेपर कराया जाता है, ताकि इजी, मॉडरेट, टफ हर टाइप के पेपर को बच्चा एग्जाम में बिना फियर के, बिना मेंटल प्रेशर के कर पाए। तो ये रीज़न है। और बेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया, ये तो जो एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो अनबीटेबल है। ये 1000 नंबर ऑफ 1030 टेस्ट सीरीज़ है, 1033 टेस्ट सीरीज़ है। जितनी एनआईटी की सीट्स है मैंने उतनी टेस्ट सीरीज़ बनाई है, पर जितना टाइम अब बचा उसमें 834 के आसपास टेस्ट सीरीज़ हो पाएंगे, क्योंकि टाइम अब तुम्हारे पास 11 महीने बचा तो मोर देन 834 प्लस टेस्ट सीरीज़ होगी, जिसमें से सारी वो वैरायटी कवर है, इजी, मॉडरेट, टफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सारी वैरायटी कवर करते हुए मोर देन 800 प्लस, मतलब 80,000 प्लस क्वेश्चन के प्रैक्टिस आप करोगे। और ये टेस्ट सीरीज़ में सारे वो लेवल कवर्ड है जो लेवल में अभी तक एनआईटी पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, वो सारे पैटर्न इसमें कवर्ड है। इजी, मॉडरेट, टफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और टेस्ट पेपर का ही कमाल है कि इतने बार प्रैक्टिस हो जाता है, इतने बार कि टेस्ट सीरीज़ को मैंने ऐसा डिज़ाइन किया कि एक टॉपिक ना करते 253 टाइम्स टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपको रिवाइज हो जाता है। अब एक टॉपिक का रिपीटेशन हम टेस्ट पेपर में मैंने ऐसा प्लान करके टॉपिक को डाला है कि कोई बच्चा कितना ही वीक कमजोर हो, अगर उसको 253 टाइम्स अगर टॉपिक का रिपीटेशन हो जाए टेस्ट पेपर के माध्यम से तो अपना नाम भूल जाएगा, टॉपिक नहीं भूलेगा। तो वीक हो, कमज़ोर हो, वो सारे बच्चों के बराबर जाता है। मतलब एंड ऑफ द डे जब सारी टेस्ट सीरीज बच्चे कर लेते हैं तो सारे बच्चे एक बराबर पे आ जाते हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगता है। तो इस जगह से एक टेस्ट सीरीज ऐसा डिज़ाइन किया गया कि हर बच्चे को साइकोलॉजी में ध्यान रखते हुए, इजी, मॉडरेट, टफ का पूरा बैलेंस करते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली उनको बच्चों को टेस्ट सीरीज में उठाया जाता है, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप बेहतर कर लें। और इसमें
टेस्ट सीरीज़ में वो सारे पैटर्न के क्वेश्चन जो अभी तक एनआईटी में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, साथ में आईटी मेंस हो या एडवांस लेवल के जितने भी पैटर्न हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आईटी एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा घबराए ना। और उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में जब मल्टीपल टाइम रिवीजन लेक्चर होते हैं तो मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, ताकि वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बच्चे के अंदर फियर खत्म हो जाता है, हर टाइप के क्वेश्चन हर टाइप के पेपर को सॉल्व करने के लिए वो रेडी हो जाता है। क्योंकि अभी पिछले 3-4 सालों से देखा जाए तो निमसट में जो लेवल है वो निमसट में आईटी मेंस और एडवांस टाइप के क्वेश्चन का लेवल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ कराई जाती है। वो सारे टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ मोस्ट इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़। एकेडमी का जो ऑफलाइन वालों के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा एकेडमी का है। 5 एकड़ में कैंपस है, लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट में एकेडमी बनी हुई है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनके लिए पार्किंग सुविधा से लेके और जहाँ वो लंच करते हैं उस सुविधा से लेके अलग अलग क्लासरूम, पूरा बड़े बड़े क्लासरूम हैं यहाँ पे। 37 क्लासरूम हैं, 37 क्लासरूम एकेडमी के अंदर है और 37 क्लासरूम में आराम से बच्चे बैठते हैं, स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 एकड़ कैंपस होने के बाद बच्चों को खुला एटमॉस्फेयर है, ऐसा वातावरण मिला है कि 2 लाख स्क्वायर फीट में सारे पेड़ पौधे ऐसे लगे हुए कि बच्चे अब यहाँ पे योग ध्यान प्राणायाम पूजा अर्चना करके और भगवान की पूजा अर्चना आराधना करने के बाद योग ध्यान प्राणायाम करने के बाद अपने अध्ययन की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर में कहते हैं अच्छी जगह में अच्छे वातावरण का संचार होता है, तो उसका बेनिफिट बच्चों को मिलता है। तो ये ऑफलाइन वालों के लिए एक बेनिफिट है। साथ में एक अलग लैब है जिस लैब में जाके वो अपना ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए अलग ही लैब बनी है जिसमें वो मेरे सामने ही सारे टेस्ट देते हैं। टेस्ट ऑनलाइन होता है लेकिन वो लैब अलग बना हुआ है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट होता है ताकि बच्चे अपने आप को मेन एग्जाम के हिसाब से रेडी कर पाएँ। तो वो चूँकि एकेडमी इतनी बड़ी है, 37 क्लासरूम है, तो हर बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ताकि वो मेन एग्ज़ाम को यहीं वो फील कर ले कि लैब में जब सारे बच्चे बैठ के पेपर देते हैं तो रियल एग्ज़ाम हॉल में जो एटमॉस्फेयर होने वाला है वो यहाँ पे वो फील हो जाता है उनको। ट्रस्ट द एक्सपीरियंस पर्सन। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो भरोसा होता है, हम क्यों बोलते हैं कि अनुभव बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अनुभव होना चाहिए। मैंने बताया कि एकेडमी में लगातार 11 टाइम्स ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है और पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक सिंगल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहाँ 2 बार भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निकली हो निमसट में। जब पूरे हिंदुस्तान में सिंगल इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं है जहाँ 2 बार भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निकली हो, तो जिन्होंने फर्स्ट रैंक आज तक निकाला नहीं है 2 बार भी, वो गाइड कैसे कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है। और यहाँ टॉप 10 टॉप 20 अभी कोरोना, तो वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि सबसे बड़ी बात यह कि मुझे 2001 से पढ़ा रहा हूँ मैं और मुझे 24 साल हो गए इस फील्ड में। तो 24 साल में जितने फ्लक्चुएशंस हुए हैं, जितने अप्स एंड डाउन हुए हैं निमसट की हिस्ट्री में, वो सारे मेरे सामने हुए हैं। और इतने सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने जब पढ़ाया, हज़ारों की संख्या मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया, तो उनमें हर स्टूडेंट का एक मनोविज्ञान क्या होता है, एक बेसिक लेवल का, एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट कैसे होता है, एक वीक स्टूडेंट का मनोविज्ञान कैसे होता है, एक अबव एवरेज कैसा होता है, हर बच्चे के प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर बच्चे को मैं पर्सनल काउंसलिंग लेता हूँ, तो उन बच्चों से पर्सनल काउंसलिंग लेते हुए, उनके दिमाग को स्टडी करते हुए, उनको किस टाइप का मटेरियल अवेलेबल कराना चाहिए, एक वीक बच्चों को कैसा मैं गाइड करूँ कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक बन जाए। जैसे 2015 में शुभम जैन था जो 11वीं 2 साल फेल था, 12th में सप्लीमेंट्री था, बट वो डिवोटेड था, ईमानदार था। तो उसको मैंने उसके डिवोशन डेडिकेशन देखते हुए ऐसा गाइड किया कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गया। 2015 में जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था शुभम जैन था, वो 11वीं 2 साल फेल, 12th में सप्लीमेंट्री था। उसी बैच की एक लड़की थी पूजा सबनानी जो बायो बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी। बायो होने के बाद भी भले वो वीक थी, कमजोर थी, पर डिवोटेड थी, डेडिकेटेड थी, समर्पित थी कि सर मैं करना चाहती हूँ, बट मुझे मेरा बैकग्राउंड बायो होने के बाद कैलकुलस समझ में नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेट समझ में नहीं आ रहा, अलजेब्रा समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे उसको वहाँ तक पहुँचना है, क्या है वो सब इम्प्रूव कराया जाता है, बताया जाता है। तो उन सारी चीज़ों को बताने के बाद इतना, और साथ में अभी जैसे, तो उसके कारण वो एक बायो बैकग्राउंड वाली स्टूडेंट भी अपने आप को बेहतर महसूस करा, ऑल इंडिया 3rd रैंक आ गई। आज वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, वर्ल्ड की टॉप कंपनी माइक्रोसॉफ्ट प्लेस्ड है। बात करें अभी लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें, 2024 की आयुषी नाहर जो ऑल इंडिया 2nd रैंक है निमसट की, वो कॉमर्स बैकग्राउंड की थी। शुरू में उसको कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, स्ट्रेटेजिक सारे सब्जेक्ट उसके लिए बिल्कुल नए थे, सब्जेक्ट के नाम नए थे। उसके बाद भी इंपॉर्टेंट ये कोई ईमानदार थी, मेहनत करती गई और आज ऑल इंडिया टॉपर बन गई और एनआईटी त्रिची में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये सब एक्सपीरियंस के, इतने लंबा एक्सपीरियंस हो गया इतने बच्चों का, तो वही एक्सपीरियंस तो मैं काम आ रहा है जो मैं बच्चों को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। रिवीजन क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम एंड पर्सनल काउंसलिंग, इसमें क्या है कि ये रिवीजन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है। जैसे पूरा सिलेबस जब खत्म हो जाता है तो मल्टीपल टाइम रिवीजन कराता हूँ मैं, और रिवीजन मैं तब तक कराता हूँ जब तक सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे पैटर्न नहीं कवर हो जाएँ। आईटी एडवांस के सब सारे पैटर्न कवर हो जाते हैं, आईटी मेंस के सारे पैटर्न कवर हो गए, जो स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग एग्जाम के सारे पैटर्न कवर हो गए, एमसीए में जितने आप अभी तक क्वेश्चन आए वो सारे पैटर्न कवर हो गए, तो करने को कुछ बचता ही नहीं है।
तो एक भी बच्चे के पास एक सिंगल डाउट नहीं रहता है। अब जो सिंगल डाउट नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? पैटर्न के बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकते। पैटर्न के बाहर क्वेश्चन आएंगे कहाँ? जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको आपके घर में, आपके मोहल्ले में आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट वहाँ के क्लियर हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। हर बच्चा बेहतर कर पाता है। यही कारण है कि एक बिलो एवरेज बच्चे भी अपने ऑल इंडिया टॉप 10 आते हैं। अपने यहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि जो बच्चा पहले पढ़ने में है टॉपर बनाया तो क्या मतलब है? एक बिलो एवरेज बच्चों को टॉपर बनाया तो मतलब है? टॉपर तो खुद ही टॉपर बन जाएगा। वो टेस्ट सीरीज ले ना ले वो सिर्फ नाम मात्र का है, वो तो एक फॉर्मेलिटीज़ हो गई। अगर वो खुद ही अगर सेल्फ की तैयारी करेगा तो हो जाएगा। लेकिन एक बिलो एवरेज बच्चों को टॉपर बनाना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि पानी में नाव हर तो कोई चला लेता है, पानी में नाव चलाना बड़ी बात नहीं है, रेत में नाव चलाओ तो दमदारी वाली बात है। तो यहाँ ये एक बिलो एवरेज वाले बच्चों को इस ढंग से रेडी किया जाता है कि जो बच्चा अगर 500, 600, 700 या 1000 रैंक लाने की नहीं सोच पा रहा है, वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, टॉप 10 में अपनी जगह बना लेता है। और ये एकेडमी की खूबसूरती है और ये एकेडमी का टीचिंग टेक्निक की इम्पोर्टेंस है कि और आगे भी अगर टीचिंग टेक्निक की सारी चीज़ देख रहा हो तो यूट्यूब चैनल में अपने एकेडमी के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। अपने एकेडमी का JMA का यूट्यूब चैनल है। आप अदर्स कहीं से भी कोई भी टॉपिक का वीडियो किसी भी अदर से कंपेयर करके देखेंगे तो आप खुद डिफरेंस महसूस कर पाएंगे कि एकेडमी में किस ढंग से पढ़ाया जाता है, क्या शॉर्टकट ट्रिक से अप्रोच है। सबसे अच्छा है कि निमसेट 2024 का, निमसेट 2023 का, निमसेट 2022 के सारे प्रीवियस ईयर जो हो चुके हैं उनके वीडियो मैंने पेपर सॉल्व करा के डाले हैं। तो निमसेट 2024 का, निमसेट 2023 का, निमसेट 2022 का वीडियो अपने ये एकेडमी के यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। और अदर जो दूसरे निमसेट वाले हैं चैनल्स हैं उनके वीडियो भी अपलोडेड हैं। आप कंपेयर करो, आप डिफरेंस पाओगे कि ज़मीन आसमान का अंतर है कि एकेडमी का जो अप्रोच है शॉर्टकट ट्रिक्स है वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, किस ढंग से होना चाहिए और अदर्स लोगों की अप्रोच क्या है। तो आप समझ पाओगे कि फाइनली आप जहाँ पर आफ्टर ऑल किसके लिए जा रहे हो, आप टीचर के लिए जा रहे हो। लेकिन टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है, टीचर का पढ़ाया हुआ आपको क्लियर ही नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि टीचर से ज़्यादा नॉलेज तो मुझे ही है। अगर एक बच्चे को रियलाइज़ हो जाए कि टीचर से ज़्यादा नॉलेज उस बच्चे को ही है तो फिर क्लास करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। तो आप बहुत सारे वीडियो में अदर्स में देखोगे कि आप जब वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा जो टीचर पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा नॉलेज तो हमें है। वो टीचर एक क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व कर रहा है, हम तो 1 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑनलाइन कहीं भी क्लास ज्वाइन करने के पहले या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के पहले कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है एटलीस्ट उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको पढ़ा पाए। रिजल्ट से अभी के डेट में ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन में ऐसा माहौल हो गया, आपको पता है कि रिजल्ट्स कैसे खरीदे और बेचे जा रहे हैं वो सबको पता है कि ऑनलाइन में एक टेस्ट सीरीज दे दिया, कुछ टेस्ट सीरीज दे दिया, फ्री टेस्ट रख दिया, उसमें कितना रिजल्ट आ गया, पैसे देकर उस बच्चों से इंटरव्यू करा दिया। सारे मैक्सिमम इंटरव्यू पेड इंटरव्यू हैं। तो एक होता है बेटा पेड इंटरव्यू और एक होता है कि रियल इंटरव्यू। अपने एकेडमी में सारे इंटरव्यूज रियल होते हैं, लेकिन अदर्स में आप देखोगे तो पेड इंटरव्यू होते हैं जो पैसे देके बुलवाए जाते हैं। अब जिसको पैसा मिला तो जो बोलोगे वो बोलने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको इन बातों पर ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जहाँ आप पढ़ने जा रहे हो वहाँ का लेक्चर वो टीचर इतना एजुकेटेड होना चाहिए, इतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि आपके वो क्वेश्चन का आंसर दे पाए और समझा पाए, बता पाए। और आपके सारे क्वेश्चन तो 2023 का, 2024 का, निमसेट 2024 का, निमसेट 2023 का, निमसेट 2022 के अपने यूट्यूब चैनल में सारे वीडियो डले हुए हैं। उन वीडियोज़ को आप देखेंगे तो आप और अदर्स के वीडियो देखेंगे, अदर्स चैनल में जो डले हुए हैं और भी MC की जो कोचिंग्स है, तो आप डिफरेंस खुद ही महसूस कर पाएंगे कि अपने एकेडमी में जो भी निमसेट 2024, 23 और 22 का पेपर मैंने सॉल्व करा है पूरी शॉर्टकट अप्रोच है। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्यों यहाँ से सभी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल इंडिया टॉपर निकल रहे हैं। और अदर का अप्रोच, दूसरे लोगों का अप्रोच देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई बार आपको लगेगा कि एक 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उससे जल्दी तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जब आपको ज़्यादा नॉलेज है उस टीचर से, जिससे आप पढ़ने जा रहे हो, टीचर से ज़्यादा नॉलेज जब बच्चे को हो जाए तो फिर मतलब क्या निकलेगा? तो हम एटलीस्ट जिससे हम गाइडेंस लेने जा रहे हैं, जिससे हम नॉलेज लेने जा रहे हैं, जिससे पढ़ने जा रहे हैं, एटलीस्ट हमसे बच्चे से ज़्यादा नॉलेज तो उसके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आगे क्या पढ़ाएगा? इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो कहीं से भी फ़ोटो छापने के 100 तरीके होते हैं। लास्ट में बहुत सारे प्राइज़ निकाल दिए जाते हैं, बहुत सारे इनाम बांट दिए जाते हैं। इनाम के लालच में, प्राइज़ के लालच में टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज करा दी जाती है, कुछ फ्री टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज करा दी जाती है। कई सारे बच्चे सेल्फ स्टडी में इतने खुद भी एबल रहते हैं, वो इतने योग्य रहते हैं कि फ्री टेस्ट पेपर में वो रैंक डाल देते हैं। फिर उनको प्राइज़ देकर इंटरव्यू करा दिया जाता है। बाहर के इंस्टीट्यूट का मैक्सिमम इंटरव्यू पेड रहता है क्योंकि वो हैवी अमाउंट दिया जाता है, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, सब देखा, सब बताया पिछले वीडियोज़ में। लेकिन यहाँ के इंटरव्यू प्योर रहते हैं। ये पहली बार जब एकेडमी ने टॉप 10 वाले बच्चों के लिए अनाउंसमेंट किया था कि उनको ट्यूशन फीस प्रोवाइड होगी, इसलिए कि उनको उस जहर से बचाना था जिस जहर में बाहर के लोग फंसा रहे थे। नहीं, इसके पहले एकेडमी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। अभी टॉप 10 वाले बच्चे निकले, उनके लिए कोई भी इस टाइप का कोई कि ना फीस का, ना इस टाइप का कोई अनाउंसमेंट हुआ, ना इसके पहले जितने 11 टाइम्स फर्स्ट रैंक उनके लिए कोई अनाउंसमेंट है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है
कि जो पेड इंटरव्यू है वो किसी काम के नहीं है। और आज का लेक्चर इतना ही। रही बात ये, कुछ बच्चों को ऐसा है कि एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ की बात करें कि एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ कब लॉन्च होगी, तो बेटा अभी एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ के लिए जो वक्त है, तो अभी तो फुल लेंथ कोर्स ही ज्वाइन करो। आपको फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करो। एकेडमी फुल लेंथ कोर्स में सारी टेस्ट सीरीज, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और रही बात, एकेडमी टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, लेकिन वो सितंबर के बाद लॉन्च होगी, सितंबर एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में लॉन्च होगी। तो अभी तो फुल लेंथ कोर्स ही चल रहा है, उसके बाद जैसे फुल लेंथ कोर्स वाली बैचेस और हो जाएंगे तो टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी एकेडमी की। कुछ बच्चों को टेस्ट सीरीज को लेकर डाउट्स थे, तो उनके लिए मैंने डाउट भी क्लियर कर दिया। और ये सारे नंबर में कुछ क्वेरीज को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो, सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।